नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। मानगो में पुलिस जवान समेत 2 की हत्या करने वाले अपराधी समेत 6 गिरफ्तार, पिस्तौल समेत अन्य हथियार बरामद। एमजीएम अस्पताल के होमगार्ड जवानों ने 3 महीने से बकाये वेतन की मांग को लेकर डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नकुल चौधरी से की मुलाकात। जमशेदपुर अक्षेस के स्टेक होल्डरों की बैठक, सोनेरेखा नदी को साफ बनाने की रणनीति तैयार। और मानगो में डीटीआर के आदेश पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि ने नीलाम कर खाली कराया बीमार महिला का मकान। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मानगो में पुलिस जवान समेत 2 की हत्या करने वाले अपराधी समेत 6 गिरफ्तार, पिस्तौल समेत अन्य हथियार भी बरामद। डकैती की भी योजना बना रहे थे अपराधी। जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत जवाहर नगर रोड नंबर 17 के पास अपराधियों ने सरेआम अपराधी सज्जाद उर्फ टाडा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अपराधियों ने जवान रामदेव को भी गोली मारी थी। इलाज के दौरान रामदेव की मौत हो गई। इस मामले में फरार चल रहे आरोपी राजू तांती उर्फ भुवन तांती और शत्रुघ्न हांसदा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी मुसाबनी के बेनासोल स्थित सोनेरेखा नदी के किनारे पंप हाउस के पास से उस वक्त की जब ये दोनों इनके अन्य 4 साथी डकैती की योजना बना रहे थे, तभी उन्हें गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, 3 जिंदा गोली, एक चापड़, एक लोहे का कटर, 13,920 रुपये नगद एवं एक 407 गाड़ी, 2 मोटरसाइकिल समेत अन्य सामान बरामद किया है। जानकारी देते हुए एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पंप हाउस के पास कुछ अपराधी जमा हुए हैं जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। पुलिस ने एक टीम का गठन कर छापेमारी की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे लोग 8 से 9 जनवरी की रात ही सुरदा के डीवीसी पावर स्टेशन से कॉपर और एल्युमिनियम की तार की चोरी की थी और दूसरी घटना को अंजाम देने के लिए योजना बना रहे थे। एसएसपी ने कहा कि राजू और शत्रुघ्न एक शातिर अपराधी है। दोनों के खिलाफ जिले और आसपास के थानों में हत्या और डकैती जैसे 8 मामले दर्ज है, जबकि शत्रुघ्न के खिलाफ 3 मामले दर्ज है। दोनों ने ही डकैती के लिए नया गैंग तैयार किया था। वहीं एसएसपी ने कहा कि 8 दिसंबर को मानगो में सज्जाद और टाइगर मोबाइल जवान रामदेव की हत्या में भी राजू और शत्रुघ्न शामिल थे। राजू और पूर्व में गिरफ्तार संजय एक बाइक पर थे, जबकि शत्रुघ्न दूसरे बाइक पर मौजूद था। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों फरार चल रहे थे। दोनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। दिनांक 9 जनवरी 2024 यानी कि कल संध्या में इस प्रकार की गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि मुसाबनी थाना अंतर्गत बेनासोल ग्राम के अंतर्गत स्वर्णरेखा नदी के किनारे पंप हाउस के पास कुछ अपराधकर्मी एकत्रित हुए हैं जो हरवे हथियार से लैस भी हैं और किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की तैयारी में है। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के दिशा निर्देशन में डीएसपी मुसाबनी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और इनके द्वारा कार्रवाई करते हुए 6 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से एक देसी कट्टा, 3 जिंदा गोली, एक चापड़ और कुछ अन्य परंपरागत सामान जो है वो बरामद हुआ है। और जब इनसे पूछताछ की गई तो यह मामला भी संज्ञान में आया कि दिनांक 8-9 तारीख की रात्रि में तालाडी सुरदा स्थित डीवीसी पावर स्टेशन से इनके द्वारा कॉपर एल्युमिनियम की तार की बड़ी मात्रा में चोरी की गई थी, जिसमें करीबन 1 टन कॉपर एल्युमिनियम का तार और तार काटने के लिए जो लोहे के कटर्स वगैरह हैं और तार ढोने के लिए गाड़ी वगैरह का जो यूज़ किया गया था टाटा 407 का, वो भी बरामद हुई है। तो एक तरीके से जो चोरी का सामान था वो भी बरामद हुआ और जो अंजाम देने के लिए फिराक में थे उस संदर्भ में हथियार भी बरामद हुआ। और जब इन लोगों से पूछताछ की गई तो यह भी सामने बात आई कि इसमें जो 2 एक तरीके से कह सकते हैं कुख्यात अपराध कर्मी हैं, भुवन तांती और शत्रुघ्न हांसदा, जो कि पिछले माह 8 दिसंबर 2023 को मानगो थाना क्षेत्र में जो एक घटना घटित हुई थी जिसमें कि शहजाद उर्फ टांडा और एक अपने पुलिस के जवान की शहादत भी हुई थी। उस घटना में भी ये दोनों वांछित थे। इनका भी अनुसंधान के दौरान नाम आया था कि जब जो पुलिस जवान की जो शहादत हुई थी, जो उनको गोली लगी थी, तो उस गोली मारने वालों में जो 3 लोगों की फुटेजेस भी आए थे और उसमें एक की गिरफ्तारी भी हुई थी। उसमें एक आदमी ये भी था, तो इसकी भी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ
इसके अलावा जो शत्रुघ्न हांसदा है वो भी इस पूरे के पूरे जो घटनाक्रम मानगो का था उसमें वो शामिल था। तो इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। अगर हम इनके आपराधिक इतिहास की बात करें तो राजू तांती और भुवन तांती जो है इसके विरुद्ध में तकरीबन 8 मामले जो हैं वो दर्ज हैं अभी तक, जिसमें कि एक तमाड़ का भी जो है एक जो है मर्डर केस है, उसमें भी एक्यूज़ था और लंबे समय से फिरारी चल रहा था। शत्रुघ्न हांसदा जो है उसके विरुद्ध में कुल मिलाकर के 3 आपराधिक मामले जो हैं वो दर्ज हैं। शेष जो 4 अपराधकर्मी हैं उनके संदर्भ में भी अनुसंधान किया जा रहा है। तो इस प्रकार से एक बड़ी घटना को होने से रोक पाने में पुलिस कामयाब हुई है और 2 अन्य घटनाओं के अनुसंधान और रिकवरी में पुलिस को एक सफलता प्राप्त। कहाँ के ये सारे लोग हैं कहाँ? ये सारे लोगों की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सारे के सारे लोग जो हैं वो सराय केला खरसावा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। चौका के भी हैं, RIT के भी हैं। उसमें कुछ जो है वो आपको एक व्यक्ति जो है वो केवल मुसाबनी का है, बाकी सारे जो है वो सरायकेला के। टारगेट क्या थे लोगों का? टारगेट जो है वो एक डकैती की योजना ये लोग बना रहे थे किसी एक स्थान पर एक प्लांट में, और उस संदर्भ में भी अनुसंधान किया जा रहा है। इधर MGM अस्पताल के होमगार्ड जवानों को नहीं मिला 3 महीने का वेतन। डिप्टी सुपरिटेंडेंट से मुलाकात करने होमगार्ड के जवान पहुंचे। MGM अस्पताल के 90 होमगार्ड जवानों को 3 महीने से वेतन नहीं मिलने से उनकी परेशानी बढ़ गई है। परिवार का भरण पोषण करने में उन्हें दिक्कत हो रही है। बकाये वेतन की मांग को लेकर होमगार्ड के जवान डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नकुल चौधरी से मिलने पहुंचे। मामले के संबंध में होमगार्ड के जवान संतोष कुमार शर्मा ने जानकारी दी। पेमेंट का मामला है, 3 महीना पूरा हो गया और महंगाई का हिसाब किताब देख ही रहे हैं किस हिसाब से है, कुछ नहीं मिला। पर्व त्यौहार नया साल सब ऐसे ही गुजर गया। सामने फिर टूसू पर्व भी आ रहा है। दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। फिर आगे लोग क्या, आप लोग कुछ आगे रणनीति बना रहे हैं कुछ क्या आप लोग? हाँ ठीक है, उस पर विचार करेंगे। 90 जवान हम लोग उस पर विचार करेंगे। हम लोग 8-10 जवान पे तो काम नहीं चलेगा ना, सारे लोगों से मीटिंग करेंगे, बैठेंगे, इस पर कुछ अगर चर्चा होगा, जैसा किया जाएगा आगे का प्लान किया जाएगा। उधर जमशेदपुर अक्षेस के स्टेक होल्डरों की बैठक। सोनेरेखा नदी को साफ बनाने की रणनीति तैयार। जमशेदपुर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, मोहर्दा जलापूर्ति योजना, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सिटी बस ऑपरेशन पर दिया गया प्रेजेंटेशन। जमशेदपुर के DC ऑफिस में जमशेदपुर अक्षेस स्टेक होल्डर कमेटी की बैठक जमशेदपुर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में आहूत की गई। बैठक में विधायक जमशेदपुर पूर्वी सरयू राय, मंत्री सह विधायक, जमशेदपुर पश्चिम के विधायक प्रतिनिधि व सांसद जमशेदपुर के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में SDM थालबम पीयूष सिन्हा, JNAC के उपनगर आयुक्त, टाटा कंपनी के प्रतिनिधि समेत अन्य स्टेक होल्डर उपस्थित थे। जिला प्रशासन द्वारा सोनेरेखा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में जमशेदपुर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पर एक प्रेजेंटेशन बैठक में प्रस्तुत किया गया। शहरी क्षेत्र के अलग अलग भागों से सोनेरेखा नदी में गिरने वाले नालों के पानी को किस प्रकार उपचारित करते हुए नदी में प्रवाहित किया जाएगा, इस पर प्रेजेंटेशन दिया गया। सोनेरेखा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने की कार्य योजना के तहत घरेलू सीवेज एवं औद्योगिक सीवेज से जुड़े 18 नालों को चिन्हित किया गया है। मानगो स्थित दाईगुट्टू में DTR के आदेश पर यूनियन के बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि ने नीलाम कर खाली कराया बीमार महिला का मकान। मजिस्ट्रेट समेत QRT की टीम मौके पर तैनात। DTR के आदेश पर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि मंडल ने मानगो स्थित दाईगुट्टू की रहने वाली बीमार महिला मीना देवी का घर खाली करा लिया। घर से मीना देवी और उनकी पोती को बाहर कर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति में नीलाम करने वाले रंजन कुमार को घर सौंप दिया गया। ये यूनियन बैंक से लोन था और ये श्री महामाया सर्जिकल के नाम से लोन था, और ये लोन डिफ़ॉल्ट करने के कारण में क्या हुआ कि प्रोसीडिंग हुई, DRT कोर्ट में मामला चली। बैंक ने DRT कोर्ट में ये केस दायर किया अपना लोन का रिकवरी के लिए, और लोन के रिकवरी के लिए जब केस दायर किया तो बैंक के फेवर में जजमेंट आया। ऑक्शन में किसने लिया है? ऑक्शन में ये ऑनलाइन प्रोसेस होता है, कोई राजन शर्मा के द्वारा ये लिया गया है। राजन शर्मा जी 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 वो लिया। जी जी जी। तो एक महिला भी थी जो जाने नहीं चाह रही थी, तबीयत खराब है जैसे बता रही थी। क्या उसको किस तरह का आप लोगों ने हैंडल किया? नहीं, लास्ट 2-3 बार से है ना, ये एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो नहीं पा रहा था, तो हम लोगों ने भी DRT में आवेदन दिया हुआ था, और ये DRT कोर्ट के द्वारा ही बेचा गया है ये प्रॉपर्टी।
तो डीआरटी कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था जिसमें उनके रहने के लिए यानी रेंटेड हाउस की व्यवस्था की गई है, जिसमें वो 2 महीने का रेंट बैंक के द्वारा बियर किया जा रहा है। तो ये बैंक के द्वारा 2 महीने का रेंट दिया जा रहा है महिला को। जी जी जी। लोकसभा आम चुनाव 2024 की तैयारी पूर्वी सिंहभूम जिले में शुरू हो गई है। आज जिले के कीताडी ईवीएम वेयर हाउस में उप विकास आयुक्त मनीष कुमार के नेतृत्व में ईवीएम रथ को रवाना किया गया। निर्देशन में एवं ईवीएम का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर जमशेदपुर के एसडीओ पीयूष सिन्हा भी उपस्थित थे। साथ ही साथ 6 अलग अलग वैन को भी हरी झंडी दिखाकर जागरूकता के लिए भेजा गया। उप विकास आयुक्त मनीष कुमार ने बताया कि यहां पर राजनीतिक दलों के सामने ईवीएम मशीन के बारे में जानकारी दी गई है। हमने स्ट्रांग रूम भी तैयार कर लिया है। यहां से जो ईवीएम डिस्पैच किए जाएंगे उनमें से कुछ ईवीएम निकालकर राजनीतिक दलों और आम जनता को बताने के लिए भी प्रयोग किया जाएगा। ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन अभी यहाँ कराया जा रहा है और सभी जो ईवीएम्स हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए 2 तरीके के, एक मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल के लिए और दूसरा ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर के लिए। यहाँ से पॉलिटिकल पार्टीज के सामने निकाले जा रहे हैं। सभी का हेल्थ चेक करके उसको स्कैन करके प्रॉपर्ली डेटाबेस में मार्क करके हम लोग सभी ईआरओस के जो विभिन्न कंस्टिट्यूएंसी है 6 डिफरेंट व्हीकल्स यहाँ पे जीपीएस व्हीकल्स इनेबल्ड हैं, उसके माध्यम से भेजेंगे। साथ ही साथ अनुमंडल, दोनों अनुमंडल में जैसा गाइडलाइंस आया है हम लोगों ने स्ट्रांग रूम बना लिया है। तो इसके अतिरिक्त कुछ ईवीएम्स ट्रेनिंग पर्पज से भी यहाँ निकाले जाएंगे। तो जो नोडल ऑफिसर्स हैं जिनको अपॉइंट किया है ईआरओस ने अपने अपने कंस्टिट्यूएंसीज के लिए, उनको यहाँ पे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दिया जाएगा और फिर उनके द्वारा इन सारे ईवीएम मशीन्स को आम जनता को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, उन्हें सिखाने के लिए, उनको एक्विंट करने के लिए आगामी चुनाव से पहले यहाँ से डिस्पैच किया जाएगा। महाराष्ट्र हितकारी मंडल के सदस्यों ने अयोध्या से आए अक्षत कलश को सिर पर रखकर और राम उद्घोष कर महाराष्ट्र हितकारी मंडल में स्थापित किया गया। वहीं मौके पर भाजपा नेता सह पूर्व कमिश्नर विजय कुमार सिंह उपस्थित रहे। वहीं भाजपा नेता विजय कुमार सिंह और ट्रस्टी उल्लास साने ने कहा कि आज महाराष्ट्र हितकारी मंडल में अक्षत को स्थापित किया गया है और उसके बाद एक दिन कलश को रखा जाएगा। उसके बाद पैकेट बना करके अक्षत को घर घर तक बांटा जाएगा। किस तरह की तैयारी आप जमशेदपुर में आप लोग कर रहे हैं? जमशेदपुर में अभूतपूर्व तैयारी है। ये भाजपा को और विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस 3 विभक्त किया गया, उनको अलग अलग क्षेत्र का दायित्व दिया गया और सब अपने तन मन धन से लगा रहे हैं पूरे जिले में। ये नहीं कि सिर्फ शहरी क्षेत्र में, मैं पटमदा भी गया था, चकुलिया गया था, सब जगह बहुत उत्साह है, मैंने वहाँ वितरण भी किया। गम्हरिया मादक द्रव्य दुरुपयोग रोकथाम समिति ने आज अर्का जैन विश्वविद्यालय गम्हरिया में एक बार फिर एक और अत्यधिक प्रभावशाली सत्र का आयोजन किया। उपस्थित लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ी। 100 से अधिक छात्रों और कुछ संकाय सदस्यों ने समृद्ध बातचीत के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। चेयरपर्सन डॉक्टर नीना गुप्ता ने उनके साथ सत्र की शुरुआत की। अंतर्दृष्टि टिप्पणियों ने छात्रों को धुंधार रहित और धूम्रपान, निकोटीन दोनों पदार्थ के बारे में विस्तृत जानकारी दी। अध्यक्ष RTN प्रमोद दुबे ने यथाशीघ्र तंबाकू को अस्वीकार करने की आवश्यकता पर जोशपूर्वक जोर दिया। कार्यक्रम के केंद्र बिंदु RTN डॉक्टर राजीव भूषण ने धुआं रहित और धूम्रपान निकोटीन की लत पर एक ज्ञानवर्धक सत्र दिया। प्रश्न उत्तर के एक गतिशील गतिविधि सत्र के माध्यम से वक्ता ने निकोटीन की लत के बारे में मिथकों को दूर किया। डॉक्टर नीना गुप्ता ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि युवा वर्ग को निकोटीन एवं नशा से दूर रहने हेतु विशेष जानकारियां इस सत्र के माध्यम से दी गई एवं ऐसा सत्र लगातार विभिन्न अवसरों पर आयोजित किया जाएगा। जितने यंगस्टर्स होते हैं वो निकोटीन के ज़्यादा एडिक्शन की तरफ जाते हैं, उनको क्यों नहीं जाना चाहिए, क्या उन पे दुष्प्रभाव पड़ सकता है उनके शरीर में, किस किस तरह से निकोटीन का एडिक्शन होता है, इन्हीं सब के बारे में जानकारी दी गई थी। लोगों में खासा इसका उत्साह रहा और वो चाह रहे हैं कि इसके विषय में वो और गंभीरता से ले और जल्द से जल्द इसके चंगुल से छूटने का और इसका सीसेशन का प्रोग्राम का और अच्छे से लाभ उठा सके। बिरसा नगर जोन नंबर 6 में जाहिर स्थान की 4 दीवारी निर्माण का शिलान्यास जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के कर कमलों से संपन्न हुआ। इस मौके पर स्थानीय पहान श्री महावीर कुजूर ने पूजन कार्य संपन्न किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव, ST मोर्चा जिला अध्यक्ष प्रकाश कोय, अनूप टोपो, राकेश राव, बुधराम खालको, चंद्रशेखर राव, विकास गुप्ता, अमित शर्मा, जयप्रकाश सिंह, ग्राम प्रधान जेवियर कुजूर, शंकर कर्मकार, इंद्रजीत सिंह, काशीनाथ प्रधान, लक्ष्मण मिंज, हो समाज के उपेंद्र बांद्रा, सांथाल समाज के जोबारानी बास के राजेंद्र कुजूर, सूरज हेम्ब्रम,
मुंडा समाज के संतोष सांडेल, नंदिता गागराई, सरस्वती खमरी, मनजोत सिंह, नदिया कोया, बसंती खालको, महावीर तिर्की, बबलू लाकड़ा, राजू खालको, RN दास, बिरसा तिर्की, भाजपा कार्यकर्ता एवं बस्तीवासी उपस्थित थे। बिष्टुपुर स्थित आर्मरी ग्राउंड प्रांगण में करीम सिटी कॉलेज के बीएड संकाय का वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बिष्टुपुर स्थित आर्मरी ग्राउंड प्रांगण में करीम सिटी कॉलेज के बीएड संकाय का वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 200 की संख्या में छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मोहम्मद रियाज ने बताया, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये प्रोग्राम इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो आज का जो स्पोर्ट्स में जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये राष्ट्र के होने वाले निर्माता हैं और ये हमारे होने वाले शिक्षक हैं। इनको आज स्पोर्ट्स किस तरह से करना है उसका एक ट्रेनिंग के रूप में एक प्रेजेंटेशन करना है और कल जब वो किसी स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पर भी इस चीज़ को अब पेश करेंगे। वही जय महाकाल सेवा संघ के तत्वाधान में 13 जनवरी को प्रभु जी रामलला जी की शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। जय महाकाल सेवा संघ की ओर से 13 जनवरी को प्रभु श्री रामलला की विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए जय महाकाल सेवा संघ के मुख्य संरक्षक नीरज सिंह ने बताया, ये शोभा यात्रा कदमा से दिनांक 13 तारीख को संध्या 3 बजे ये कदमा के गणेश पूजा मैदान से शुरू होके कदमा के रामनगर काली मंदिर तक जाएगी। इसकी बीच की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर की है और इस दूरी को हम लोग सभी जितने भी भक्तगण हैं, जितने भी सनातन धर्मी इसमें शामिल होंगे, सब लोग हर्षोल्लास के साथ उत्सव मनाते हुए हम लोग शोभा यात्रा को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और चुनावी बिगुल बजते ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर झारखंड सरकार अलर्ट मोड पे है। 2024 के अप्रैल में लोकसभा चुनाव होना तय है, जिससे लेकर झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। चुनावी बिगुल बजते ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर झारखंड सरकार अलर्ट मोड पर देखा जा रहा है। 2024 के अप्रैल में लोकसभा चुनाव होना तय है, जिसे लेकर झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इसे लेकर पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा स्थित राष्ट्रीय मार्ग पर चेक पोस्ट लगाकर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से आने वाले 2 चक्का और 4 चक्का वाहनों की सख्ती से जांच की जा रही है। वहीं सीमावर्ती क्षेत्र से होकर अवैध धनराशि, मूल्यवान वस्तुओं और हथियारों की जांच की जा रही है, ताकि आने वाले चुनाव को प्रभावित नहीं हो। इसलिए मुख्य मार्ग पर स्टॉप चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बॉर्डर से जैसे सोना दाना जवाहर कोई आभूषण या पैसा इससे पार ना हो, है ना, इसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सके कोई भी पार्टी के या था इसे भी। इधर जुगसलाई गद्दी मोहल्ला में झामुमो का मिलन समारोह व कंबल वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान गद्दी यूथ फाउंडेशन कमेटी के सदस्यों और स्थानीय युवाओं ने विधायक के विकास कार्यों से प्रभावित होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा। विधायक ने युवाओं को अंगवस्त्र भेंट कर और माला पहनाकर पार्टी में शामिल कराया। कार्यक्रम के दौरान विधायक द्वारा जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण भी किया गया। मौके पर विधायक ने कहा कि युवाओं का रुझान लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर बढ़ रहा है। जुगसलाई विधानसभा के सभी क्षेत्रों में विकास तेजी से हो रहा है। यह सब जुगसलाई की जनता के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। मौके पर मोहम्मद जमीर, मानिक मलिक, श्यामू मलिक, शमशाद, मुकेश शर्मा आदि उपस्थित थे। फिरोज गद्दी के नेतृत्व में जो युवाओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा है, सदस्यता ग्रहण किए है, निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा का संगठन और भी मजबूत होगा और सभी युवाओं के साथ मिलजुल कर हम लोग इस क्षेत्र का और जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र का हम लोग विकास काम को और भी तेजी से आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़।
प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। हमारा नाम, कंपनी का नाम कैलॉन डेवलपर्स है। ये कैलॉन जो नाम है ये ग्रीक गॉड ऑफ ब्यूटी का नाम है, तो उनका चेहरा भी है हमारे लोगों में। और जो ये प्रोजेक्ट आ रहा है सत्या कैलॉन टावर के नाम पे, हमारा जो भी प्रोजेक्ट्स आता है सबको ग्रीक वे से हम लोगों ने इंस्पायर करने के लिए इसका नाम रखा था कैलॉन। तो इसमें जो आप देख रहे हो हट और पिलर का डिज़ाइन, ये एक्चुअली ग्रीस में बहुत पाया जाता है ऐसा डिज़ाइन, तो उस वे से हम लोग इसमें लाना चाह रहे हैं। जमशेदपुर में पहली बार ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आएगा। ये एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, बेसमेंट ग्राउंड +5 बनेगा। इसमें जिम, प्ले एरिया और स्विमिंग पूल है। तो स्विमिंग पूल भी थोड़ा यूनिक वे से है, हम लोग इन्फिनिटी पूल ला रहे हैं, जो कि जमशेदपुर में पहली बार कोई ला रहा है। इन्फिनिटी पूल का कॉन्सेप्ट अगर कोई गूगल करे तो बहुत अच्छा, उसको देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें इसमें हम लोग कर रहे हैं। बाकी जो लुक है बाहर से वो भी यूनिक है। इसको बेसिकली हम लोग लैंडमार्क बनाना चाहते हैं पूरे सोनारी में। तो अभी बुकिंग्स ओपन है, जो भी चाहें वो इसको ले सकते। चलती है न चाहते हुए भी नजर चले जो आगे, और सांसों की RPM तेज जो भागे। की चलती है The new glamour, simply magnetic. गोलछा साड़ी सेंटर. गोलछा साड़ी सेंटर, a exclusive showroom of sarees, लहंगा and सूट. जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महामंत्री शाकिर खान को सम्मानित किया गया। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महामंत्री शाकिर खान को महिला नेत्री मोना कौर के नेतृत्व में सम्मानित किया गया। मैं चाहती हूं कि देश का अच्छा से सेवा करे सर, और हमारे जनता जो है उनके लिए भी बहुत इतना कुछ करे कि जनता उनका सपोर्ट करे। उधर पोटका में वीर शहीद सुबल सिंह के फांसी दिवस के अवसर पर आदिवासी भूमिज समुदाय द्वारा 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन बिरसा मंच में किया गया। इस दौरान अध्यक्ष जयपाल सिंह, सलाहकार सिद्धेश्वर सरदार उपस्थित रहे। मार्च 2023 को भूमिज भाषा को विलोपित किए जाने के मामले में सलाहकार सिद्धेश्वर सरदार ने कहा कि भूमिज भाषा को द्वितीय राजभाषा के रूप में शामिल किया जाए तथा भूमिज भाषा को मातृभाषा का दर्जा देने की मांग को लेकर आदिवासी भूमिज समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान 3 माह के अंदर पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को सशक्तिकरण करने का भी प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं हरीश सरदार ने कहा कि भूमिज भाषा को हर हाल में द्वितीय राजभाषा के रूप में शामिल किया जाए, अन्यथा हम सब आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हम लोगों ने राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार तथा सचिव आदि को पत्र के माध्यम से सूचना दिया था कि भूमिज भाषा को द्वितीय राजभाषा के रूप में शामिल किया जाए, मगर अब तक नहीं किया गया। आगे हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जब से ये हुआ है, तीसरा दिन से ही शुरू किए हैं, जब कैबिनेट ने घोषित किया और उसको विलोपित का घोषणा किया, तब से हमारा आंदोलन है। कोई बार कार्मिक विभाग से भी मिले हैं, भाषा विभाग से भी मिले हैं। उसकी जो आश्वासन है, वो आश्वासन से हम लोग चुप थे। अब हमको लगता है कि इतना लंबी अंतराल में भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो हम लोग उसको व्यवस्थित रूप से जागरूक करते हुए हम उस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। हम आदिवासी होने का नाते द्वितीय राजभाषा हमको मिला, कहे नहीं देगा हमारा चीफ मिनिस्टर हो और राजभाषा विभाग का सचिव हो। हम लड़ के लेंगे, लिख के लेंगे, और लेने के लिए हम तैयार है। समाज कमर कस लिया है। हम मैदान में उतरेंगे और उसको सूचना करेंगे, ज्ञापन देंगे, धरना करेंगे, जुलूस करेंगे। हमारा संविधान है 29 धारा में, तो कहे नहीं लेंगे। अगर नहीं लेगा तो अगले चुनाव आ रहा है ना, नेता तो चुनाव देखता है ना, हम लोग चुनाव देखने वाले हैं।
और यही गर्मी सीजन जो आएगा ना, चुनाव का पहले उसी में हम आवाज़ उठाएंगे, उससे प्रतिनिधित्व करेंगे। हम कमर कस लिए है, हमारा भाषा चाहिए, नहीं तो दिखा देंगे झारखंड सरकार चुनाव को। वहीं जेमको मैदान को अधिग्रहण मुक्त कराने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों का आंदोलन जारी है। बुधवार को जेमको मैदान संघर्ष समिति के बैनर तले स्थानीय लोगों ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इसके जरिए लोगों ने मैदान को कंपनी विस्तारीकरण की जद में जाने से बचाने के लिए गुहार लगाई है। उपायुक्त कार्यालय पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि वर्षों पूर्व जेमको कंपनी के मालिक इंदर सिंह ने कंपनी से सटे जेमको मैदान को मौखिक रूप से बस्ती वासियों को सार्वजनिक उपयोग के लिए दिया था। इस मैदान में खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम व धार्मिक क्रियाकलापों के साथ शादी विवाह इत्यादि कार्यक्रम का आयोजन होता आ रहा है। विगत कुछ समय से कंपनी द्वारा विस्तारीकरण का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान मैदान में भारी वाहनों की पार्किंग की जा रही है, साथ ही स्लैग इत्यादि का भंडारण भी कर दिया गया है। इससे मैदान में सार्वजनिक क्रियाकलाप पूरी तरह से ठप हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार कंपनी की योजना है कि इस मैदान को कंपनी परिसर के भीतर लिए जाने के कारण बस्ती वासियों में काफ़ी असंतोष है, जो कभी भी आक्रोश में बदल सकता है। बस्ती के लोगों ने बताया कि उनके मांगे नहीं माने जाने के कारण वह मुख्यमंत्री से इस संबंध में गुहार लगाने को विवश है। इस पत्र की प्रतिलिपि उपायुक्त, धालबुम एसडीओ, एसएसपी और टाटा स्टील के महाप्रबंधक को भेजा गया है। जब सरकार से प्रदूषण सर्टिफिकेट लेना था तो वो हम लोगों के साथ एक मीटिंग 3 प्लेट काली मैदान में, काली मंदिर प्रांगण में कराई और हम लोगों को समझा बुझा कर कि आपकी जो मांगे होंगी वो पूरी की जाएंगी, केवल ये सर्टिफिकेट मिलने में मदद की जाए। हम लोगों भी लालचवश की कंपनी खुलेगा तो रोजगार मिलेगा, इस संदर्भ में मैक्सिमम लोगों ने 8 आउट ऑफ 10 लगभग 10 लोगों में 8-9 लोगों ने कंपनी खुलने को हामी भरी। पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष सह पश्चिम विधानसभा विधायक प्रतिनिधि अंसार खान के नेतृत्व में क्रॉस रोड नंबर 14 जाकिर हुसैन स्कूल के पास डैमेज हुए पानी पाइप को ठीक कराया गया। अंसार खान ने बताया, इस डैमेज हुए पाइप से रोड पर पानी भर जाता था, जिससे लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। आज मानगो नगर निगम के उप नगर आयुक्त सुरेश यादव ने पानी पाइप को ठीक करने के लिए सप्लाई पानी के सुपरवाइजर हिमांशु मिश्रा मिस्त्री टीमों को लेकर पहुंचे। पाइपलाइन ठीक होने पर तमाम बस्तीवासियों ने मंत्री वन्ना गुप्ता और मानगो नगर निगम के उप नगर आयुक्त सुरेश यादव और अंसार खान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। पाइपलाइन ठीक करने के लिए मिस्त्री अनिल मेहता, सुभाष मेहता, हेमंत सरदार, SK जियाउल रहमान, उपेंद्र कुमार आदि पहुंचे। एक हफ्ता पहले यहाँ से शिकायत आ रहा था, कम से कम 1 महीना पहले यहाँ पर पानी काफ़ी भर जाता था, डैमेज हुआ था। तो 1 हफ्ता पहले हम यहाँ पर आए थे, हमारे ज्ञापन हमने सौंपा था। हमारे मानगो नगर निगम के जो हमारे सुरेश यादव जी हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी पूरा टीम को यहाँ पर भेजा बनाने के लिए। और जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज द्वारा निःशुल्क स्तन कैंसर जाँच शिविर का आयोजन किया गया। आज के समय में बढ़ते स्तन कैंसर की संख्या को ध्यान में रखते हुए साथ ही महिलाओं में इसके प्रति सजग और जागरूकता बढ़ाने के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के सफल आयोजन में ब्रह्मानंद अस्पताल मुख्य भूमिका में रही। उनके सहयोग से इस शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 50 से ज्यादा समाज एवं स्थानीय महिलाओं ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। इस शिविर में सुप्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य अमरनाथ शर्मा भी उपस्थित रहे। तो ये बड़ा अच्छा पुण्य काम है और इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हर समाज को आगे बढ़कर इस तरह का काम करना चाहिए। इधर सिद्धगोड़ा स्थित हिंदुस्तान मित्र मंडल स्कूल परिसर में बहरागोड़ा पॉलिटेक्निक कॉलेज के द्वारा साइंस फेस्ट का आयोजन किया गया, जहां जिले भर से बड़ी संख्या में स्कूली छात्र शामिल हुए। तकनीकी क्षेत्र में स्कूली छात्रों की रुचि को बढ़ाने हेतु इस फेस्ट का आयोजन किया गया। इस फेस्ट में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूली छात्रों ने एक से बढ़कर एक मॉडल्स प्रस्तुत किए। इनमें कई ऐसे मॉडल्स भी हैं जो वायु प्रदूषण को कम करने और प्रकृति के संरक्षण पर भी आधारित थे। बहरागोड़ा पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य ने कहा कि इस तरह के आयोजन से स्कूली छात्रों के भीतर साइंस के प्रति रुचि बढ़ती है और आगे चलकर ये उनके उच्च शिक्षा में भी काफ़ी अहम साबित होता है। जमशेदपुर का सब डिवीजन का जितना हाई स्कूल से आज हमने पार्टिसिपेट किए हैं 48 स्कूल्स। सो हमने देखा है बहुत अच्छा प्रोजेक्ट उन्होंने किया है। सो उनको एक प्लेटफॉर्म देना था और उनको एनकरेज, ये प्लेटफॉर्म से उनको और एनकरेज होंगे। सो आगे से हमारा देश को उन्होंने एज ए सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, सो वो 30-40 साल वो आगे वही उन्होंने रन करेंगे, तो उनका जो क्रिएटिविटी आइडिया होगा, टेक्नोलॉजी उन्होंने एनहेंस करेंगे। सो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। सो इसी आइडिया में हमने ये प्लेटफॉर्म उनको दिया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। मानगो में पुलिस जवान समेत 2 की हत्या करने वाले अपराधी समेत 6 गिरफ्तार, पिस्तौल समेत अन्य हथियार बरामद। MGM अस्पताल के होमगार्ड जवानों ने 3 महीने से बकाये वेतन की मांग को लेकर डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नकुल चौधरी से की मुलाकात।
जमशेदपुर एक्सेस के स्टेक होल्डरों की बैठक, स्वर्णरेखा नदी को साफ बनाने की रणनीति तैयार। और मानगो में DTR के आदेश पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि ने नीलाम कर खाली कराया बीमार महिला का मकान। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।